हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज जो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है। चलिए 2.1 देखते हैं हम लोग। 2.1 से पहले कुछ बेसिक हमको यहाँ पर पढ़ना है। बेसिक के बाद ही हम यहाँ पर 2.1 पढ़ेंगे। तो चलिए बेसिक पहले क्या क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहले बेसिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उसको पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल्स यहां पर लिख रहा हूं 5x² प्लस 9x प्लस 3x प्लस 7। ओके, सेकंड वन और एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं। सपोज 3x⁵ प्लस 9x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 5x² प्लस 3। उसके बाद एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 6x²। फिर एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 9x³ प्लस 5x² प्लस 2। ये इतनी पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल्स मैंने स्टूडेंट यहां पर लिखा हूं। अब ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, तो ऑर्डर हम किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा जो पावर होगा पॉलिनोमियल का, वो उसका ऑर्डर होता है। यहां पर पॉलिनोमियल का ऑर्डर 2 है, क्योंकि इससे बड़े पावर यहां पर नहीं है, तो ऑर्डर यहां पर 2 है। सिमिलरली यहां पर ऑर्डर देखेंगे, बड़ा पावर 5 है, तो यहां पर ऑर्डर 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर ऑर्डर 2 है, देखेंगे यहां पर जो पावर 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 यहां पड़ेगा। यहां पावर 3 है, बिगेस्ट पावर 3 है, इसलिए ऑर्डर यहां पर 3 रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर, उसका जो पावर है, बिगेस्ट पावर, बड़ा पावर, वो उसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, यहां पर ऑर्डर 2 है, यहां ऑर्डर 2 है, यहां नहीं है, यहां ऑर्डर 2 है। तो ये जितने पॉलिनोमियल है जिसमें ऑर्डर 2 है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखने का, क्योंकि हमको यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही यूज करना है, क्योंकि वी आर स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो, ऐसी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं अगर इक्वल टू के साथ लिख दूंगा, दैट मीन्स 3x इक्वल टू समथिंग एल्स 5x लगा दूंगा, दैट मीन्स अगर यहां पर इक्वल आ गया तो ये बन जाती है इक्वेशन। ये बन जाती है इक्वेशन। तो अब हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल टू की साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स रहेगा, और क्वाड्रेटिक अगर ये पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। बट इक्वल टू की साइन आने से वो इक्वेशन बन जाती है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होप आपको समझ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा आपको, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू लगाने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और कुछ इसमें सीखना है आपको बेसिक में, वो मैं सिखा दूं। देखिए, सपोज, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं लिखता हूं 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x² प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ एक और इक्वेशन लिखता हूं, x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इतनी इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा, राइट। अब देखिए, अब यहां पर जो है ना x², ये इसके आगे जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट।
इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये जो है हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। जो x और y इस्तेमाल होता है वो वेरिएबल होता है। x y अगर आप यूज करोगे तो वेरिएबल कहलाएगा, और उसके पहले जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 3 है। सिमिलरली यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, कोएफिशिएंट। यहां पर जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहां कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर 1 है, ऐसा सपोज कर लेने का। ठीक है, अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट 1 हो, उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है, इसका मेथड अलग है, और ऐसी इक्वेशन इनको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। दोनों का मेथड अलग अलग है, डिफरेंट है। तो वो मेथड कैसा है वो मैं बताऊंगा, बस आपको याद रखने का है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 1 है तो उसको आप सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर आपको मिलता है, 2 3 4 5 6 वॉट एवर इट में भी, तो आपको उसको हल करने का, उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट होगा। राइट, चलो नेक्स्ट। ये आपका कुछ बेसिक आपको समझना था जो आपके लिए जरूरी था। नाउ अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है हमारा, और इजीली जो मैंने अभी आपको समझाया, एनीबडी कैन राइट, पहला मैंने अभी आपको समझाया तो उसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन है आपका, तो कोई भी अपनी मर्जी से लिख लो दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया एक। सेकेंड 2y स्क्वायर, या सिंगल लिखता हूं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए दो इक्वेशन लिख लिया मैंने, एनी टू इक्वेशन आपको यहां पर लिखनी है। ओके, एनी टू इक्वेशन आप लिख सकते हो। नाउ डिसाइड द सेकंड वन, डिसाइड वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको डिसाइड करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे यहां से सेकंड क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप सिंपली इसको लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, राइट, द बिगेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। सेकंड जो मैंने आपको अभी बताया है, ये इसका फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। नाउ क्या करेंगे अब हम, y स्क्वायर 5y माइनस 10, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म छोड़ दीजिए, अभी ये कैसा लिखा सिर्फ इतना देखना हमको कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है या नहीं। तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट, थर्ड वन लिखते हैं हम लोग, y क्यूब, सॉरी y स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2। नाउ अब यहां पर जो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, देखो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। अब मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब यहां पर तो वेरिएबल का पावर 2 है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं यहां पर लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखे तो ओरिजिनली हमको समझ में आता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब इसको मैं ओरिजिनल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? तो ओरिजिनल लिखने के लिए क्या करने का, मुझे यहां से जो y है डिनोमिनेटर में, इसको यहां से हटाना है। तो हटाने का सिंपल मेथड है, पूरी इक्वेशन को आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 2 इंटू वाई। हर एक टर्म्स को मैंने y से मल्टीप्लाई किया ना, y स्क्वायर एंड y रेस टू 1, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1,
तो इट विल बिकम वाई क्यूब प्लस ये वाई वाई आप कट कर दीजिए इज इक्वल टू 2y। नाउ टेल मी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है स्टूडेंट, इसीलिए मैंने कहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको ये सिंपल थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ना, इसमें कोई डिनोमिनेटर में कोई नंबर था ना कोई वेरिएबल था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई नंबर था ना कोई वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ गया था, वेरिएबल को हटाने के बाद ही आप बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर? ओके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पहचानना है या नहीं, तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या उसको कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्म में जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, कौन सा है? ऊपर देखिए, x प्लस 1/x सेम। क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ता हूं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। नाउ टेल मी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर में x जो है उसको यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, हम x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक टर्म को। तो ये x है, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1/x है, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू -2 है, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नाउ द इक्वेशन विल बिकम x डिवाइड हो जाएगा, x इंटू एक्स यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2x। अब आप बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। फिफ्थ नंबर देखेंगे, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले हम ये दोनों ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई में है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m इंटू एम, एम स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये m को मैंने m से मल्टीप्लाई किया, फिर ये m को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5m, देन ये 2 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2m, देन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 10 -10 इक्वल टू 0। नाउ आप बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है। तो आप इसको आगे कुछ करने के सिर्फ आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोटा हूँ, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आप बता सकते हैं इसके अंदर। ये आपके लिए होमवर्क है 6-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन जरा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 1 मार्क्स के लिए आता है। तो मैं क्वेश्चन को नीचे लेता हूं और उसके बाद आपको यहां पर समझाता हूं। तो यहाँ हमारा फिलअप हो गया ना पूरा, तो अब यहां से मैं क्वेश्चन लेता हूं और इसको समझाता हूं। ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर वैल्यू फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी की। सो सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको याद होगा कि सबसे पहले जो इसके पास पावर है वो रहेगा। अब जिसके पास पावर है दैट मीन्स वो बॉस है, तो वो उस इक्वेशन में वो उसका बॉस है। बॉस है, उसके पीछे उसके चेले रहेंगे। तो ये बॉस है, ये चेल दूसरा चेला है, ये तीसरा चेला है। तो इसको हम बोलते हैं, जो सी है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और वो कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड लगा हुआ नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा। तो वो अकेला चेला है। बाकी मिडल टर्म के साथ एक्स लगा हुआ रहेगा
और पहले टर्म के साथ x की पावर लगी हुई रहेगी। तो अब यहां पर देखिए पहली टर्म, अब याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कभी निगेटिव नहीं रहेगा, वैल्यू ऑफ ए नेवर बी निगेटिव, वैल्यू ऑफ ए नेवर निगेटिव, इसको आप कहीं भी लिख लीजिए, नेवर निगेटिव, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए कभी निगेटिव नहीं रहेगी। दैट मीन्स ये जो देखो यहाँ एक y की वैल्यू है तो ये इसके साथ a मतलब दैट मीन्स यहाँ पर a है, अब ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव सबसे पहले करना है। तो क्या करेंगे, इसको आप इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाओ, तो ये वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। एक मेथड यह हुआ। दूसरा मेथड आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है फिर, ठीक है। तो पहले मैं इस वाई स्क्वायर को इधर लेकर आया तो ये वाई स्क्वायर माइनस में था, इधर प्लस हो गया। इसके पीछे पहला वाला चेला जो ऑलरेडी इधर था, ये चेला इसके पीछे रहेगा, ये बॉस है, ये उसका चेला है। सेकंड चेला उधर है, उसको भी इधर लाएंगे तो वो प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारी इक्वेशन। सिंपल है, कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि पहला जो टर्म है एक्स स्क्वायर का वो कोएफिशिएंट कभी माइनस में नहीं रहेगा, वो माइनस में है तो उसको कन्वर्ट कर दो, प्लस में कर दो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया मैंने, इधर लाके प्लस में हो गया, बाकी ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू, तो अब ए बी सी की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर हमको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ ए की जगह प्लेस पे क्या है, तो ए की प्लेस पे 1 है, तो इसलिए यहाँ ए इक्वल टू 1। बी की प्लेस पे क्या है, तो बी की प्लेस पे 2 है, तो 2 बी इक्वल टू 2। एंड सी की प्लेस पे क्या है, सी की प्लेस पे -10 है, तो सी इज इक्वल टू -10। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, बड़े डिटेल में बताया मैंने ताकि आपको आगे इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3। ना अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट को हमको ओपन करना है, तो ये ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इसका सोल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जैसा ये फार्मूला है, ये फार्मूले से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ये फार्मूला हमारे पास है, देखो, तो यहाँ a है तो हम इसको जो है एक मिनट जरा मैं आपके लिए बता दूं, इसको हम a समझेंगे और इसको हम b समझेंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 है फार्मूले में तो हम भी 2 लगाएंगे, a है तो a लिख दो, मल्टीप्लाई 1 है तो b की प्लेस पे 1 है तो 1 लिख दो, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बाकी सब जैसा है 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, राइट। अब इसको हमको क्या करना है, इसको क्लियर कर देने का है, एक्स स्क्वायर 2x 1 जा 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जितने टर्म्स है सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर बॉस है, माइनस 2x चेला है, ये चेले को इधर ले आओ, ये भी माइनस 2x हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 1 प्लस इधर है, ये वाली कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएंगी तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू कुछ नहीं बचा, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स 0। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो -2x दैट मीन्स -4x, प्लस माइनस माइनस होता है
3 प्लस 1 दैट मीन्स 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए उसकी साइन लगाएंगे हम, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर से पहले दैट मीन्स कुछ नहीं है, दैट मीन्स a इक्वल टू 1 है। x से पहले यहाँ पर -4 है, तो b इक्वल टू -4 है, एंड कांस्टेंट टर्म -2 है, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट, ये आप कोई भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप इजीली कर सकते हो। इसमें से मैं एक बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ, 3p वाला कर लेंगे आप। फोर्थ वाला बता देता हूँ, फोर्थ थोड़ा सा आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। चलिए, अब ये हमारे पास है, इसको हमको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको ला रहता है, आपको पता है, तो 3m स्क्वायर, ये 2m आ जाएगा तो -2m स्क्वायर, और ये +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे ये दो इसमें, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर 1m स्क्वायर होता है, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए ना, m स्क्वायर कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, +9 इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर गौर करेंगे तो मिडल टर्म यहाँ से नहीं है, मिडल टर्म गायब है, मिडल टर्म गायब है। सो जब मिडल टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं है उसको किस तरह लिखेंगे, 0m स्क्वायर प्लस 0m, क्योंकि मिडल टर्म नहीं थी तो 0 के कोफिशिएंट के साथ उसको हम लिख सकते हैं, +9 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, जैसा हमारा इक्वेशन था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब इसमें से a b c निकालेंगे आप, तो a इज इक्वल टू दैट मीन्स m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b यानी m का कोएफिशिएंट 0 है, एंड c इज इक्वल टू दैट मीन्स 9 है। ये हमारा इक्वेशन पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसमें ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके सामने क्लियर है। बाकी जो क्वेश्चंस है इसके वो आपको होमवर्क करना है। तो इसमें जो आपको होमवर्क कितने करना है, 1 2 ही है और ये 3 है, सिंपल है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा हम नेक्स्ट पेज पे लेंगे उसको। चलिए, आ गया फोर्थ क्वेश्चन, आ गया फोर्थ क्वेश्चन आ गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखेंगे हम यहाँ पर। तो डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन दी गई है, और पहली इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, और दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 एंड -1। अब ये क्या है स्टूडेंट, क्या बोला है कि ये इक्वेशन है और ये वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 1 लेने का और x इज इक्वल टू -1 लेने का, और बताने का कि ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। यानी व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फर्स्ट वर्ड यू आर हियर नाउ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आप 9th में अभी तक पढ़े वहां पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको 9th में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन था, इक्वेशन नहीं था, पॉलिनोमियल था, उसको हमने फैक्टराइज किए थे तो उसके दो आंसर मिलते थे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसके दो आंसर मिलेंगे आपको। कितने आंसर, दो आंसर, x इज इक्वल टू डैश 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 और x इज इक्वल टू डैश डैश। अगर आप मेमोराइज करेंगे तो आपको याद आएगा कि दो आंसर हमको मिलते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वो दो आंसर जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन अगर वो वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। व्हाट डू मीन बाय सेटिस्फाइड, मतलब इधर का इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना। तो यहां पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और बताना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहली वैल्यू हम लेंगे यहां पर, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहां पर इक्वेशन लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1।
ये x की वैल्यू हमको जो गिवन है उसमें रखेंगे हम, तो 1 स्क्वायर इसकी जगह रख दिया, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0. सो 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0. 1 प्लस 4 यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. 0 इक्वल टू 0. इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों तरफ इक्वल इक्वल आ गया है, सेटिस्फाई हो गई. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर x1 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारा आंसर हो गया. अब सेकंड वैल्यू रख के देख सकते हैं. अब यहां पर आप LHS और RHS लेके भी कर सकते हो. LHS ले लेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे और RHS लेकर आएंगे. नहीं आया तो दैट मीन्स नहीं है. ठीक है, तो ये सिंपल मेथड मैंने बताया, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने और उसमें देखा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ पुट x is equal to -1. So you will get -1 square plus 4 into -1 then -5 equal to 0. -1 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसको लिख लो कहीं पर भी, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 जा 4 दैट मीन्स -4 एंड -5 इक्वल टू 0. नाउ 1 minus 4 that means -3. Okay, that -5 equal to 0. -8 is not equal to 0. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 -8 is not equal to 0. Therefore x is equal to -1 is not the root of quadratic equation. इस तरह यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है. ठीक है, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर देखो 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0. नीचे प्लेस है हमारे पास, उसको लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करता हूँ. क्या 2x स्क्वायर m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0. अब हमको यहां लेना है m इज इक्वल टू 2 एंड 2/5 5/2, दो वैल्यू रखना है. ठीक है, तो मैं m इक्वल टू 2 का नहीं बता रहा हूं, m इज इक्वल टू 5/2 का बता रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि वो आपको समझ में आना चाहिए. पुट m इज इक्वल टू 5/2. सो 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, जैसा था m की प्लेस पे रख दिया, माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब 2 को ऐसे ही रखेंगे, एज इट इज रहेगा, इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 25/2 इक्वल टू 0. 5 5 25/2, 2 1 जा 2, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो हमारे पास जो कैरी आएगा 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0. बताओ मुझे 25/2 माइनस 25/2 कितना होता है, ये दोनों की माइनस करो तो 0 0 इक्वल टू 0. सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन था. अब m इज इक्वल टू 2 आप इजीली रख सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ड था मैंने बता दिया. ओके, m की प्लेस पे रखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, ये निकालेंगे, आपको ये माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इट इज सो सिंपल. तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है. 5th क्वेश्चन जो हमारा है वो एक्टिविटी है, और यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी.